प्लेयर की एचपी भी बस्ट होगी। एक आखिरी शॉट पहले खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। दैट्स हाउ उसकी बात है। लेन का ट्राई करेंगे क्रिप्टो पीछे और लाइक फुल लेकर क्रैक्शन मोड में वो देखने को और अब बैडमिनो की बात के पास काफी सारे फिनिशेस थे बट प्लेसमेंट तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार भी कुछ वैसा हो सकता है क्योंकि देख सकते हैं गोड लाइक आ चुकी है और गोड लाइक के प्लेयर्स के पास अभी के लिए एंगल भी है, साउंड भी वो सुन चुके हैं, फिनिश भी रीड करके बढ़िया स्टडी वो कर चुके हैं। बट इस समय एस पावर, मान्या, कॉर्सी और एडमिनो को ही इस मुकाबले के अंदर कुछ करने की जरूरत है। लास्ट टाइम नो डाउट फिनिशेस भी थे, प्लेसमेंट के अंक भी थे। मैंने कहा था ये टीम दे कैन इजीली अफोर्ड वन बैड फेस, बट वो वन बैड फेस वो सेकंड इन एंगल वो जा चुका है। मान्या इस समय देख सकते हैं कि वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे बट उन्हें पता नहीं था कि एडमिन ऑलरेडी वो फ्लैंक एंगल क्रिएट कर चुके हैं। बट ड्रैगन इस बार आग उगलते नजर आया जिसकी वजह से आप देखे जरा कि डायरेक्टली टीम गोड लाइक के एक खिलाड़ी को धाराशाही कर चुके हैं और अभी के लिए दोनों ही टीम एक ही कश्ती के अंदर सवार है। बट एडमिनो वैसे में वो भी आ रहे हैं और शायद उनके नेट भी वो कारगर तो सिद्ध होंगे ही। एडमिनो के हाथ में वो नेट है, देख लेट्स सी कि कितने प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। बट आप मान्या को देखे जरा, वो धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ गवा रहे हैं बट गोडजी को पता है कि रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट एडमिनो उनका परफेक्ट नेट राइजिंग के प्लेयर को राइज अप करने से ही मना कर देगा और इस समय टीम राइजिंग स्पोर्ट्स एक बहुत बड़े खतरे के अंदर। इनका सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। एडमिनो ऊपर की ओर जाएंगे लेकिन एडमिनो को टेक डाउन कर दिया जाएगा। उनके साथी गए ऊपर और यहां पर गॉडजी का प्रहार, कमाल का सेव हमको देखने के लिए मिला गॉडजी की ओर से। देखिए गॉड पास किसी भी जगह से चार्ज करने की, क्योंकि रास्ते में ओइसानी कि कुछ दीवारें खड़ी हुई और K9 नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की और रेडेक्स का कमबैक हो रहा है। चलिए एक बहुत बढ़िया बात है, मिरामार हमेशा कमबैक ला रहा है, कमबैक लाया लेकिन सामने की ओर से हो एडमिनो के एक प्लेयर आया तो था, मुझे लगा कि यहां से डायरेक्टली एक नॉकआउट आएगा लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 ग्रेनेड है, आराम से इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इनके ऊपर पुश आने वाला था लेकिन पुश आ चुका है और मान्या को पकड़ लिया गया और अब एडमिनो की बारी थी जहां पर एडमिनो एक 1v2 की और साथ में एक 1v3 वो करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या परफेक्ट पोर्ट्रेट ऑफ स्किल हमको यहाँ पर देखने को मिला है। एक मास्टरपीस गेम प्ले बाय एडमिनो, एक्सपर्टीज गेम प्ले। बट अब वशिष्ठा के ऊपर श्याम वो बगल में ही खड़े थे लेकिन एक व्हीकल जाएगी एस पावर की। एस पावर गए तो सही हो सका पर लेकिन श्याम उन्होंने उनको नॉकआउट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ गॉडजी बचेंगे, गॉडजी के सामने श्याम। ये एक 1 वर्सेस 1 की बैटल जी नहीं, ये एक 1 वर्सेस 2 है। गॉडजी के लिए कठिनाइयों का सबब वो खत्म हो ही नहीं रहा है, कुछ करना पड़ेगा। प्लेयर सामने खड़ा है, अगर इस कंपाउंड के अंदर ग्रेनेड आ गया तो एक धमाके में गॉडजी खत्म। जी हाँ, गॉड लाइक का, जी हाँ गॉड लाइक भी आ रही है, पूरी स्क्वाड आ रही है। आवाज तो सुनी ली होगी राइजन ने, और अगर नहीं सुनी तो आप सुन लीजिए क्योंकि गॉड लाइक आपके बिल्कुल करीब से ही गई है। सामने खिलाड़ी वो सेट स्विच करेगा और अटैक करने का ट्राई करेगा, मुझे लगा था, लेकिन पीछे से एक प्लेयर ने वार तो कर ही दिया है। अपने वेपनरी से एचपी इतनी कम गई है कि प्लेयर बच ही नहीं सकता। मगर स्टिकी बॉम्बर भी आया, मोलोटॉव भी आया, लेकिन गॉडजी की M249 भी आई, एक बार में धमाका कर दिया K9 के ऊपर। गॉड लाइक ने धावा बोला, पूरी टीम को परेशानी हो सकती है, परेशानी। गॉड लाइक ने अटैक कर दिया है ट्रेस के ऊपर। ये बात मतलब जो चीज गॉड लाइक के साथ होने वाली थी वो उन्होंने आरएन के ऊपर कर दी और किस हिसाब से वो आगे जा रहे हैं वो तो देखिए। ऐसा लग रहा है कि मन बना चुके हैं पूरी तरीके से रेवेनेंट स्पोर्ट्स को इस जगह से गिराने का। निंजा जॉर्ड एक ग्रेनेड लेकर तैयार है लेकिन ट्रेस का फ्रैग आ चुका है। मतलब अब तो गॉड लाइक खुश है। अब गॉड लाइक के पास 2 ऑप्शन है, वो थोड़ा सा ओवर थिंक करके आगे चार्ज करे या तो ना भी करे। लेकिन एडमिनो को देखिए, वाह बहुत दूर निकल कर आवाज है और वहां से रेवेनेंट एक्सपार्क तो यू आपको निकलते हुए दिखाई दी है। वाह, लेकिन देखिए वेट अ सेकंड, ये क्या हुआ मैजिक? देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स को पता था कि हमने अपना पहला ही खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। दैट्स हाउ उसकी बात है, चीजें वो अपने फेवर में कर सकते हैं। बट मान्या पीछा कर करके देखे प्लेयर्स को वो टेक डाउन करना चाहते हैं और इस समय टीम को लाइक वो एक बहुत बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है पूरी लॉबी के लिए। शायद लास्ट टाइम का रिवेंज वो कहीं ना कहीं अधूरा रह चुका था, जिसकी वजह से अब टीम गॉड लाइक फुल लेकर क्रैक्शन मोड में वो देखने को मिलेगी। बढ़िया तरीके से टेक डाउन, जहां खिलाड़ी को स्पॉट कर रहे हैं वहां टेक डाउन निकाल रहे हैं और ये है एक प्योर गॉड लाइक डोमिनेशन जो हमें इस मुकाबले से देखने को मिलेगा। रेवेनेंट एक्सपार्क उनके भी एक खिलाड़ी को देखते हैं कि कितना लॉन्टिस्टिक वे में पीछा करके टेक डाउन किया और अभी भी टीम गॉड लाइक वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि उन्हें पता है कि टीम उस कंपाउंड में जा चुकी है, पर मुझे तो नहीं लगता हर्ष कि अभी के लिए उनको वो कंपाउंड भी बचा पाएगा। गॉडजी अपनी M249 के साथ एक और खिलाड़ी को करेंगे समाप्त और अब टीम वॉक्स एकमात्र आखिरी खिलाड़ी के साथ। गॉडजी
हमेशा कुछ ऐसा ही कमाल का करके दिखाते हैं। एस पावर एक ग्रेनेड बस हुआ, प्लेयर की एचपी भी बस होगी। एक आखिरी शॉट और ये देखिए अतरंगी एक आर्टिस्ट्री देखने के लिए मिली एस पावर की ओर से। ग्रेनेड शॉट देन प्रोन, वेरी गुड। हर अभी अभी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया है, मुझे लगता है कि इस नॉक के बाद चीजें उनके फेवर में फिर से जा सकते हैं और नीचे गुड लाइक के प्लेयर की तरफ से वो प्रहार आना भी वो शुरू हो चुके हैं। अब लेट्स सी कि कौन एक पहली ओपनिंग निकालेगा। एस पावर फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा करीब हैं और चलिए मान्या एक बार फिर से वो एक वेल डिफाइंड तरीके से ओपनिंग निकालते नजर आ रहे हैं और अब टीम गॉड लाइक वही एक नेचुरल गेम प्ले खेलेंगे। वन डॉग पुश की रणनीति के साथ की टीम अभी के लिए देखने को मिल रही है और टीम ओइटा ने उनके प्लेयर को देख सकते हैं कि चुन चुन कर ये प्लेयर समाप्त करना चाहते हैं। इस समय काफी चूजन बनना पड़ेगा इन प्लेयर को, लिटरली बहुत अच्छी तरीके से एक अग्रेसिव गेम प्ले जो देखने को मिल रहा है टीम गॉड लाइक का। लगता है लॉबी के अंदर एक बड़ा हाहाकार, एक बड़ा मायाजाल वो बुना चाह चुका है सब टीमों के लिए। कोहराम मच गया है गॉड लाइक के नाम से अभी के लिए। वो प्लेयर बचकर निकल गया उस जगह से। स्मोक के अंदर अभी भी एस पावर चेकआउट कर रहे हैं कि प्लेयर है तो लगेगी उसको गोलियां। लॉन्ग रेंज से मान्या ने स्पॉट किया था कि एक प्लेयर तो था इस जगह पर, भला जाएगा तो जाएगा कहां, कितना ही दूर जा पाएगा। गया है दूर जाकर स्प्रे कर रहा है, अब नहीं बचेगा। वो एडमिन हो जा चुके हैं, व्हीकल छोड़ी, प्लेयर के ऊपर चार्ज करेंगे। ओह लेकिन एडमिनो खुद ही हो गए उस जगह पर नॉकआउट। एस पावर आ रहे हैं अब, वो अकेला प्लेयर पूरा पावर दिखाता हुआ गॉडल के लिए समापन का सबब ना बन जाए। जी नहीं मान्या जब तक साथ है डरने की क्या बात है। गॉड लाइक विथ 9 फ्रैग लूजिंग जस्ट अ सिंगल प्लेयर। एडमिनो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को गवा चुके हैं लेकिन अब सर्कल के बाहर थे रेकनिंग उनको स्पॉट किया जा चुका है। टीम 7 उनके प्लेयर्स को भी स्पॉट किया जा चुका है। सिर्फ एक नॉकआउट चाहिए फिर से गॉड लाइक के प्लेयर को वो पुश करने थे, पीछे तो नहीं हटेंगे। प्लेयर को स्पॉट किया पर या टेक डाउन है पावर चार्ज इन करने के लिए। क्या इस बार वो सर्कल के बाहर भी जा सकते हैं? अगर वो जा रहे हैं तो वो अपना फुल पोटेंशियल एक फुल अग्रेशन वो दिखलाएंगे। अनुज गलती कर दी उन्होंने भी। 7 एस के प्लेयर्स को देखिए वो भी ओपन पर आ रहे हैं। रे ठीक से कनेक्ट किया जाएगा, प्रॉब्लम बनेगी। वाइल्ड फैंग के प्लेयर रेडिक्स के ऊपर टारगेट उन्होंने किया है। वाइल्ड फैंग्स काफी समय हो गया है उनका गेम प्ले देखे हुए, एक दफा देखना पड़ेगा क्या हाल है क्या चाल है, क्योंकि 4 प्लेयर तो अभी भी साथ है और 7 एस का स्प्रे बिल्कुल कमाल है। ड्रीम्स के ऊपर, ड्रीम को फ्रैग में कन्वर्ट भी किया, बहुत बढ़िया। और गॉडसी ने डियोन के ऊपर एक नॉक निकाला है। अब गॉड लाइक कभी शांत नहीं बैठने वाली, अभी तो बिल्कुल नहीं बैठेगी क्योंकि 10 फ्रैग आ चुका है और अगर 4-8 पर रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स को जो लास्ट टाइम टारगेट नहीं कर पाए थे, सिर्फ मात्र 2 ही खिलाड़ियों को समाप्त कर पाए थे, वो फिर से टीम शिकार पर निकली है। मान्या के हाथ में नेड है, आप कोर्जी को देख पाएंगे उनके पास नेड है, पर एस पावर वो इस समय काउंटर स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहते हैं। बट जेनेसिस के प्लेयर हंटर चलिए थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने के लिए तो फिलहाल वो भी आ चुके हैं क्योंकि सबको पता है सर्कल उन्हीं टीमों के इर्द गिर्द बना है तो कहीं ना कहीं वहां पे तो जाना ही पड़ेगा। बट चलिए वाइल्ड फैंग ऐसे में रेकनिंग उनके ऊपर चार्जिंग करेगी, बट ये नेट परफेक्ट था। रेवेनेंट एक्सपार्क दे आर इन ट्रबल और अब तो शायद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके ही दिखलाना पड़ेगा वो आखिरी खिलाड़ी पंख को। पंख दाई जल्लती की यहाँ पे टेक डाउन कर पाएंगे, बट चलिए पहला खिलाड़ी वो नॉकआउट किया। बट रेवेनेंट एक्सपार्क एक बहुत बड़ी परेशानियों में और वो हंटर्स हैं जिन्होंने मान्या को गिरा दिया और पंख ने उनका नॉकआउट वो कंफर्म कर दिया। बट बढ़िया कवर प्रोवाइड करके एक और सी उन्होंने पंख को तो कर दिया है समाप्त, पर मान्या को बचा पाना उनके लिए अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना। बट अब ये बैटल सिर्फ मात्र 3 टीमों के बीच में देखने को मिलता हुआ, जहां पे जेनेसिस वो सैंडविच कंडीशन में फंस चुके हैं। वशिष्ठ के पास एक बार बढ़िया एंगल है और टीम गॉड लाइक के पास एक बढ़िया कंपाउंड है, बट सर्कल वो तीनों में से ही किसी टीम के पास नहीं। वो सिस्टा के पास एक फायदा है, ये मैन एडवांटेज का फायदा रहेगा। लेकिन एस पावर वंस अगेन एक स्प्रे के साथ एक नॉकआउट आया है। जोन तो है एस पावर के पास थोड़ा सा, लेकिन ये ग्रेनेड जाकर बहुत बढ़िया धमाका कर सकता था। हंटर्स मुझे लगता है उनका ग्रेनेड जरूर से एस पावर को परेशान कर सकता है, लेकिन स्मोक लगा कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो पुल ऑफ करना चाहते हैं प्लेयर्स के सामने, एक आगे की और हंटर्स का एक्सपोजर पाने के लिए वार किया और उसके बाद स्प्रे करेंगे कनेक्ट। एस पावर इस गेम से बाहर करेंगे दोनों खिलाड़ियों को। वाओ, बट नाउ वो सिस्टा ई स्पोर्ट्स, ये मेरा प्रेडिक्शन था। अब देखते हैं कि वशिष्ठा ई-स्पोर्ट इस जगह पर कैसे स्टैंड आउट कर पाएगी, बिकॉज गॉडल ने घात लगा रखा है और 7 एस उनके जस्ट बीच में फंस गई है वो पूरी स्क्वाड। और एस पावर जब यहां खड़े हैं वो छोड़ेंगे नहीं। गॉड जी अपने मिनी 14 के साथ प्रहार करते हुए, कभी M249 कभी मिनी 14, मगर बीच ने फ्रैग को कन्वर्ट कर लिया अपने ग्रेनेड से।
डेफिनेटली देख सकते हैं कि आप गोल्ड लाइक के प्लेयर्स के पास ना भी एंगल बहुत अच्छा है। नो डाउट वो टीम सर्कल के अंदर है और बाकी टीमों को पोजीशन करना है, बट आप देखिए जरा जिस प्रकार से टीम दो ओह! अलग अलग एंगल पे बैठी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो रोटेट करने का भी मौका देंगे। बट 7-8 उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉकआउट तो किया, बट चलिए यहाँ से हमें उनका भी समापन देखने को मिलेगा। पर वशिष्ठा के पास अभी भी पूरे 4 खिलाड़ी हैं और गोल्ड लाइक के पास तो लेट्स सी हर्ष की यहाँ से आपकी प्रेडिक्शन विन करती है या फिर मेरी, बट मेरी प्रेडिक्शन अभी के लिए गोल्ड लाइक थी और वो टीम एक आउट नंबर 4 में फंसती हुई। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वशिष्ठा के पास एंगल भी है और भरपूर मैन एडवांटेज भी, जिसका वो काफी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज पावर कुछ व्हीकल के साउंड तो आए हैं और साउंड के साथ देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने स्मोक स्प्रेड आउट कर दिया। मिड में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम राइजिंग के प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शायद इन दोनों बिल्लियों के बीच में से वो फ्रैग निकालने की लो। कोशिश करेंगे। बट वशिष्ठा बीस्ट का नेट गॉडजी को किया जाएगा टेक डाउन एज पावर। अकेले खिलाड़ी के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार और ऐसे में देख सकते हैं कि वशिष्ठा के प्लेयर सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मौका नहीं मिलेगा। एज पावर को स्पॉट किया, एज पावर मात्र कुछ मिनी माइनस एचपी के साथ बचे हैं, बट सोमे को स्पॉट करके गिराना चाहते हैं और गिराने में कामयाब रहेंगे। बट अब क्लोज रेंज की बैटल है, लेट्स सी क्या एज पावर ये सर्वाइवल करके 1v2 कर पाएंगे या नहीं। बट नहीं, मैन एडवांटेज के बिना गॉड लाइक की कमान को यहां तक लेकर आए। अभी के लिए देखिए उनके पास लाइफ लाइन्स तो हैं, मतलब वापस इस मुकाबले में वो टीम काफी आराम से कर सकती है। बट गॉड लाइक मैंने कहा था ना कि सेकेंडरी होटरों पर आए हैं और देखिए यहाँ से वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। 2 फिनिश पॉइंट वो एकत्रित कर चुके हैं और टीम गॉड लाइक कल ने कास्ट कर रहा था तो टोटल एक मुकाबले के अंदर 37 पॉइंट लेकर गए थे। मतलब देख सकते हैं कि 27 फिनिशेस के साथ एक मुकाबले को समाप्त करना उनके लिए एक कितना बड़ी एक बात हो सकती है। आज के दिन भी रोंडो के साथ जुड़े हैं, लेट्स सी की शुरू में ही कुछ एक वैसा बदलाव ला पाएंगे या फिर नहीं। बट नाइट उनका एक नेड एक और खिलाड़ी को किया जाएगा डाउन। रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी इस समय मुश्किलों के अंदर। रेवेनेंट एक्सपार्क ने स्टार्ट अच्छा किया है लेकिन मुश्किलों में आई है। गॉड लाइक की स्क्वाड पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि 4 प्लेयर इनके साथ और 3 फ्रैग पहले से ग्रैब कर रखे हैं। अब 3 से यहाँ पर और थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा। अभी भी आसपास खिलाड़ियां और खिलाड़ी बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं और आप देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क वो जेनेसिस के साथ ऐसा लग रहा है खेल खेल रही है, क्योंकि मैं तब से देख रहा हूं उनके प्लेयर खत्म होते जा रहे हैं और काउंटर भी किया जा रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर। निंजा जॉर्ड उनको फिनिश कर दिया जाएगा। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब खबरें यहां पर आते हुए दिखाई दी, मगर एस पावर एक बेहतरीन और एक परफेक्ट ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, लैंड किया। हानिकारक उनकी होता हुआ जहां हर एक टीम से उनकी फाइट हो रही और रमिक को तैयार ही मौजूद है इस जगह पर। अभी भी उनके एक खिलाड़ी फॉल गलत तरीके से। अब ये तो ये सब डेफिनेटली और देख सकते हैं कि गॉड लाइक के प्लेयर्स के पास इस समय एंगल बहुत अच्छा था, बट वही ना कि ओवर अग्रेस किया, ओवर कमिट किया, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि टीम गॉड लाइक उनके अभी के लिए दोनों प्लेयर वो धाराशायी किए जा चुके हैं। आखिरी के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं और गॉडजी के ऊपर बहुत बड़ी कमान है। बट चलिए गॉडजी आज कमान को हम संभालना भी पड़ेगा। मान्या वो काफी टाइम पर और कमजोर पॉइंट पर अटैक करती है। अब देखना है कि गॉड लाइक कैसे इनके वार को संभाल पाएगी। अच्छी बात यह रही कि 7 से फाइट करते वक्त अपना एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं है, नहीं तो रैकलिंग डायरेक्टली पुश कर सकती थी, मगर एडमिनो का एक स्प्रे वो डियोन को नॉकआउट करेगा और इससे बढ़िया और कोई अवसर हो नहीं सकता। अगर आप अभी के समय पर पुश करते हैं तो फायदेमंद होगा, मगर एडमिनो को पॉइंट आउट कर लिया गया है पीछे की ओर से। उनके कुछ खिलाड़ी आगे की ओर बढ़कर भी चले जाएंगे, एक हार्ड कवर्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद रैकलिंग ई स्पोर्ट्स से उनको कोई खास डर लगने नहीं वाला, लेकिन उनके आते हुए वो ग्रेनेड्स आपको झिंझोड़ कर रख सकते हैं। जी हाँ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। एस पावर वो नॉकआउट होकर उन्होंने सेम सिचुएशन बनवा दी है। अब रैकलिंग के पास भी 3, गॉडल के पास भी 3। अगर रिवाइवल नहीं दिया तो देखिए इस गेम का फलाफल और आउटपुट क्या हो सकता है, हम अभी बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे। एग्जैक्टली और देख सकते हैं कि टीम गोल्ड लाइक कुछ एक बढ़िया आउटकम तो निकालना चाहती थी इस बार। दैट्स व्हाई शुरू में बैटल में इंडल्जेंस दिखला रहे हैं लूट को कंप्लीट करने के बाद। अभी के लिए अगर देखा जाए तो एस पावर उन्हें समाप्त जरूर से किया जा चुका है, बट जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी दोनों ही टीमें एक ही नाव के अंदर सवार हैं। दोनों ही टीमों के पास देख सकते हैं कि 3-3 खिलाड़ी है और अब यहाँ पे वो एक पहली ओपनिंग डिसाइड करेगी कि अब पुश इन कौन करना चाहेगा। बट रैकनिंग ये भी बहुत दिग्गज टीम है, इनके पास भी एक्सपीरियंस वो काफी सारा है और देख सकते हैं कि वो गोल्ड लाइक के प्लेयर मान्या को पहले पुश आउट करना चाहते हैं और मान्या अकेले खिलाड़ी हैं यूटिल्स के बिना। बट हमने मान्या को कई बार क्लच करते देखा है, क्या पता ये क्लच मशीन वो फिर से काम करे। बट उनको नॉकआउट कर दिया इस नेट से। टीम गॉड लाइक एक बड़े पछड़े में फंसते हुए, जहां से लगता है कि उनका निकल पाना भी वो पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बट अब
एडमिनो को देखिए चाल चलनी पड़ेगी, बट मान्या एक सरप्राइज अटैक के लिए तैयार थे। बट चलिए, सरप्राइज गिफ्ट तो अभी के लिए टीम रेकनिंग के प्लेयर्स ने दिया है उन्हें, और अब एडमिनो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, कंधों पर बहुत बड़ा दबाव, और अभी के लिए यूटिल्स के साथ कुछ एक प्लेयर को टेक डाउन करना चाहते हैं, पर अगर पहले आते तो शायद अपने प्लेयर को बचा सकते थे। अभी तो एक अच्छा गेम खेला था, लेकिन जस्ट इन सेकंड्स देखिए सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रीम्स बाहर ही खड़े थे और एडमिनो को डेफिनेटली उनके बारे में खास पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक्सपीरियंस ने कहा कि बाहर खिलाड़ी है, मौजूद है, और धमाका कर दिया उन्होंने बाहर जाकर के। लेकिन और एक प्लेयर आ रहा है, ये जंप शॉट कनेक्ट हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो बार बार वो पिक फायर लेने का ट्राई करेंगे। क्रिप्टो पीछे और सामने की ओर से और एक प्लेयर अनुज ट्रॉफी, वो भी नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पर एक 1 वर्सेस 3 हो, उनको लूट करनी थी, पोचिंकी पे किया, अब बाहर निकले हैं। और मान्या, चलिए वो एक फाइट के अंदर देखने को मिल तो रहे हैं। सामने की ओर एक स्क्वाड, जहां सबसे पहला वार भी मान्या की ओर से ही था, एक ग्रेनेड का वार था, और अंदर की ओर एक खिलाड़ी गया तो है, और ये पूरी स्क्वाड है इनकी जगह पर। मतलब गॉडलाइक के सिर्फ 2 प्लेयर ही काफी है मुझे लगता है अंक जुत्सु का निकालने के लिए। जी हाँ, एस पावर आगे की ओर बढ़कर गए, और ये लीजिए, ये एक सुपीरियर ग्रेनेड आता हुआ जो फ्लॉक के ऊपर गिरेगा, और उनकी भी जान उनकी हथेली से छूटते हुए दिखाई दी। लेकिन ऐश आगे, एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम जा चुकी है, पीछे वो खिलाड़ी बैठा है, ये लीजिए खत्म, वॉल के पीछे ही कर दिया जाएगा, और कनेक्शन एस पावर के शॉटगन था ऐश के ऊपर। और देख सकते हैं कि यहाँ से इस बार टीम गॉडलाइक को एक बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है।